हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो, पिछली क्लास में बात कर रहे थे अनवलोप की, उससे आगे देखिएगा। अब सवाल देखो। अब हेडिंग लगाओ, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, दो जगह उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ेंगे, एक 11th-12th वाले पोर्शन में पढ़ेंगे और एक इस पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पोर्शन में जो पढ़ेंगे वो सिंपल फंक्शन का पढ़ेंगे। सिंपल फंक्शन का मतलब जिसमें एक ही चर होगा। जैसे मान लो आपके पास चर या वेरिएबल कितना है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो कैसे ज्ञात करते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट? नॉर्मल ऐसे ही ज्ञात करते हैं, dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल टू रखते हैं, 0 के। और उसके बाद क्या चेक करते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल रखते हैं तब किसकी वैल्यू मिलती है आपको, x की वैल्यू आती है। फिर वो x की वैल्यू इसमें रखते हैं। अगर वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्या कह देते हैं, मैक्सिमा या क्या मिलेगा, उच्चिष्ट। और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो क्या मिलेगा, मिनिमा या क्या मिलेगा, निम्निष्ट। ये तो पढ़ेंगे 11th-12th वाले पोर्शन में। इसका मतलब है कि यहाँ वेरिएबल कितना था, एक वेरिएबल था। यहाँ चर या वेरिएबल कितना है, एक। लेकिन ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में जो हम पढ़ेंगे वो इससे बिल्कुल अलग होगा। और यहाँ वेरिएबल कितने होंगे आपके पास, दो होंगे। यहाँ वेरिएबल कितने होंगे, दो। तो ये हेडिंग तो लगा ही ली आपने। अब नीचे एक लाइन लिख लो, दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। नीचे लाइन लिखो, दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। अब देखो, दो चरों का कोई भी फलन होगा तो कैसा होगा। कोई भी हम फंक्शन मान लेते हैं, माना किया कंसीडर। फंक्शन हमारे पास कोई भी क्या होगा, z इक्वल टू कह दो कि कोई भी फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स वाई होगा। भाई दो चर या दो वेरिएबल का ऐसा ही फंक्शन होगा। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहला काम क्या करना है, इस एफ का या इस फंक्शन का क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। आंशिक अवकलन या क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसको किसके इक्वल टू रखेंगे, 0 के। उसको किसके इक्वल टू रखेंगे, 0 के। इसके बाद में जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके इक्वल टू रखेंगे, 0 के, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। क्या करेंगे भी, दोनों इक्वेशन को क्या करना, आपको हल करना या सोल्व करना है। हल करने पर आपको कोई x के मान मिलेंगे, मान लो a मिल गया, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और कोई y का मान मिलेगा, मान लो आपको कोई y इक्वल टू कितना मिल गया, b। यहाँ तक क्लियर है कि भाई हम बात किस में कर रहे हैं, दो चर वाले फलन होंगे। पहली बात, पहले जो चर x दिया हुआ, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन और इक्वल टू कितना, 0। फिर दूसरा चर है, उसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में इक्वल टू कितना, 0। कितने इक्वेशन बनी, दो। दोनों इक्वेशन को इक्वल टू क्या रखना है, 0। अब 0 के इक्वल टू रखेंगे तो दो समीकरण मिलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। कोई x का मान मिलेगा और किसका मान मिलेगा, y का। अब x और y का मान मिल गया तो इनको एक साथ लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा,
बिंदु या पॉइंट, मतलब पॉइंट क्या मिल गया आपको, ए कॉमा बी। बिंदु या पॉइंट कितना मिल गया आपको, ए कॉमा बी। कर लिया इतना काम। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद आपको 3 काम और करने। क्या निकालना है, आर। आर का मतलब क्या होता है, एफ का 2 बार किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अरे बताया था, इसको पी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, फिर आर, एस और क्या, टी। इसके बाद देखो क्या निकालेंगे, एस। एस का मतलब 2 बार, लेकिन 1 बार एक्स के रेस्पेक्ट में और 1 बार वाई के रेस्पेक्ट में। और इसके बाद में हम क्या रखेंगे, क्या निकालेंगे, टी। 2 बार किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। कर लिया। पहले हमने x के रेस्पेक्ट में किया, y के रेस्पेक्ट में इक्वल टू कितना रखा, 0। 2 समीकरण बने, उनसे किसके मान आएंगे, x के और y के। उनसे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बिंदु या पॉइंट। उनसे क्या मिलेगा, बिंदु या पॉइंट। अब क्या करेंगे, एक बार दोबारा से x के रेस्पेक्ट मतलब r, s और क्या निकालेंगे, t। ये r s t जब आ जाएंगे, इनके अंदर x और y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी, x की जगह a और y की जगह कितना, b। भाई जो भी r आएगा आंसर, उसमें जहां जहां x नजर आएगा वहां उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके अंदर भी कहीं x y नजर आएगा सोल्व करने के बाद, तो उसमें x की जगह a और y की जगह कितना रख देंगे, b। और इसमें भी जहां x y नजर आएगा उसकी जगह क्या रख देंगे, a और b। इतना नोट करो, फिर कंडीशन बनाएंगे यहां से। लिखा यहाँ तक सबने। अब देखो ये सारी वैल्यू आ गई, 5 वैल्यू आ गई, मतलब 5 काम हमने कर लिए। x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में समीकरण बने, x की और किसकी वैल्यू आ गई, y की। फिर हमने क्या ज्ञात कर लिए, r, s और t। जो बिंदु आया था x y की जगह वो वैल्यू रख ली। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, सबसे पहला काम है कि आर टी माइनस क्या देखेंगे, एस स्क्वायर। आर टी माइनस क्या देखेंगे, एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर यहाँ से ले लेंगे, टी उधर से, और एस की वैल्यू यहाँ से। आर टी माइनस क्या देखेंगे, एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से। पहला काम कि आर टी माइनस एस स्क्वायर किससे बड़ा हो, 0 से। और उसके साथ साथ आर की वैल्यू, इस आर का मान जो आएगा ये रखने से, वो क्या हो, अगर 0 से छोटा हो तो आपका ये जो बिंदु या जो पॉइंट ए बी था, कौन सा बिंदु या पॉइंट, ए बी, इस ए बी पर क्या मिलेगा आपको, उच्चिष्ट या मैक्सिमा मिलेगा। इस ए बी पर आपको क्या मिलेगा, उच्चिष्ट या मैक्सिमा मिलेगा। इसके बाद अगर मैंने किया आर टी माइनस क्या किया भी, एस स्क्वायर, और वैल्यू किससे बड़ी आ रही है, 0 से। आर टी माइनस एस स्क्वायर किया और वैल्यू किससे बड़ी आ रही है, 0 से। लेकिन जब आर को देखा तो आर की वैल्यू भी किससे बड़ी आ रही है, 0 से, मतलब आर की वैल्यू भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो उस स्थिति में जो आपका बिंदु या पॉइंट जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो बिंदु या पॉइंट कितना आपका, ए बी, ए बी पर क्या प्राप्त होगा आपको, निम्निष्ट या मिनिमा प्राप्त होगा। ए बी पर आपको क्या प्राप्त होगा, निम्निष्ट या क्या प्राप्त होगा, मिनिमा। अब बोले सर कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जरूरी थोड़ी हमेशा 0 से बड़ा ही हो। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। भाई हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर किया और अगर 0 से बड़ा हो गया
तो फिर किसको देखना है, आर को। अगर आर 0 से छोटा है तो मैक्सिमा, आर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, मिनिमा। लेकिन मान लो आर टी माइनस एस स्क्वायर किससे छोटा हो गया, 0 से, तो इस स्थिति में बिंदु या पॉइंट ए बी पर, बिंदु या पॉइंट ए बी पर, या ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके पास फलन या फंक्शन दिया गया है उस फलन का ए बी पर, उस फलन का ए बी पर चरम मान प्राप्त नहीं होगा, चरम मान प्राप्त नहीं होगा, चरम मान प्राप्त नहीं होगा। चरम मान का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यू। जब चरम मान शब्द लिख देते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू लिख देते हैं, तो उसमें दोनों शब्द आ जाते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। बहुत सारे सवालों में एग्जाम में कहेगा कि चरम मान ज्ञात कीजिए, अब वो अपनी जिम्मेदारी है कि उसमें मैक्सिमा आएगा या क्या आएगा, मिनिमा। तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से छोटा हो जाता है तो उस स्थिति में आपके पास चरम मान प्राप्त नहीं होगा, एक्सट्रीम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। मतलब न तो मैक्सिमा प्राप्त होगा, न तो उच्चिष्ट प्राप्त होगा, नहीं क्या होगा बेटा, निम्निष्ठ। न तो उच्चिष्ट तथा नहीं क्या होगा, निम्निष्ठ। क्लियर है यहाँ तक। अब बोले सर हमने चेक किया आर टी माइनस एस स्क्वायर, हमने क्या चेक किया अभी, आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक किया और वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई, 0। अगर हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक किया, वैल्यू क्या आ गई, 0, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, संदिग्ध अवस्था। क्या कहते हैं उसे, संदिग्ध अवस्था है, डाउटफुल केस कहते हैं उसे, उसे क्या कहते हैं, डाउटफुल केस। और इसमें हमें पता नहीं चल रहा, होगा तो सही लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, इसलिए इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, डाउटफुल केस। और जब डाउटफुल केस आ जाता है तो ऐसा कहते हैं कि आगे जांच की जरूरत है, लेकिन हम किसी भी सवाल में जांच नहीं करेंगे, आगे जांच करेंगे, ठीक है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 आएगा तो उसे क्या कहेंगे, डाउटफुल केस। हमें इतना ही छोड़ना है, हमें किसी भी सवाल में आगे अपने है नहीं सिलेबस का पार्ट कि आगे चेक भी करेंगे, ठीक है। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कोई भी चरम मान नहीं होगा। चरम मान या एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब न मैक्सिमा मिलेगा नहीं मिनिमा। और आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है तो फिर किसको देखना है बेटा, आर को। अगर आर 0 से छोटा है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और अगर आर 0 से बड़ा है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। ठीक है ना, उल्टा कैसे बोल रहे हो अभी, कर लो नोट। बस यही फॉर्मूला रहेगा पूरे मैक्सिमा और मिनिमा का।
कर लिया नोट सबने? तो पता चल गया मेथड का कि पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट इक्वल टू क्या करेंगे 0। कितने इक्वेशन बनेंगी 2। सरल करेंगे किसके मान आएंगे x और y के। जरूरी नहीं है कि एक ही बिंदु आए, x के भी कई सवालों में 2 वैल्यू आ सकती है, y के भी 2 वैल्यू, तो कितने पॉइंट आ जाएंगे 2। तो एक बार एक पॉइंट लेके चलेंगे, वो यहाँ रखेंगे, उससे सोल्व कर लेंगे। फिर मान लो दूसरा पॉइंट आएगा, वो रखेंगे यहाँ एक्स वाई की जगह, तो फिर दूसरी वैल्यू आएंगी आर एस टी की। तो फिर कितने के लिए सोल्व करना पड़ेगा 2 के लिए। अब देखो क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ u इक्वल टू एक्स वाई प्लस u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब, साथ में दिया हुआ ए क्यूब 1/x और प्लस में लिखा हुआ बेटा 1/y। बहुत सारी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है सवाल और इम्पोर्टेंट लगा लेना इसके। u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब इंटू 1/x प्लस 1/y। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि चरम मान ज्ञात करो। अब चरम मान में चाहे मैक्सिमा आए तो मैक्सिमा ज्ञात करना पड़ेगा, मिनिमा आए तो मिनिमा ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो करेंगे क्या, करो देखिए, थोड़ी कोशिश तो करो, पॉइंट तक तो एक बार तो करो। x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में क्या पॉइंट आता है बताओ देखिए। है x बराबर वाई, वाई पॉइंट थोड़ी हुआ। अब उनको मान चाहिए दोनों के, x के और y के। भाई देखो दो समीकरण तो बनेंगे और क्या बनेगा भाई। एक तो हम करेंगे डेल यू अपॉन कितना डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का तो 1, कितना बच गया बेटा y, प्लस यहाँ से देखो ए क्यू 1/x का कितना होगा -1/x², तो ये हो गया -1/x², और y का होगा नहीं, और इक्वल टू किसके रखना है 0 के। दूसरा काम क्या करना था आपको, डेल यू अपॉन कितना डेल y, और ये क्या होगा y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना बचेगा x, ये हो गया a क्यूब, y का होगा तो -1/y², और इक्वल टू कितना होगा 0। अब सीधा सा सिंपल देखें तो ये दो समीकरण बन गए मेरे पास, y माइनस ए क्यूब अपॉन कितना x² इक्वल टू कितना 0, और एक ये समीकरण बन गया a क्यूब x माइनस ए क्यूब अपॉन y²। अब वो x और y के मान ढूंढने हैं जो इन समीकरणों को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। भाई समीकरण को हल करने का मतलब x और y का वो मान जो समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। तो एक तो सीधा सा है, थोड़ी सी अकल की जरूरत है, थोड़ी सी अकल की जरूरत है कि x a ले ले y a ले ले, तो ये a², तो ऊपर कितना बचेगा a माइनस a बराबर 0। दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए समीकरण। अगर यहाँ y a² है तो कितना बचेगा a माइनस a इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट ही पॉइंट आ रहा कितना a, x की वैल्यू भी a और y की वैल्यू भी कितनी a। या फिर इसको सोल्व कर लो, यहाँ से देखो किसकी वैल्यू निकाल लो y की वैल्यू कितनी हो गई a क्यूब अपॉन x²। ये y की वैल्यू लाके यहाँ रख दो, भाई आपस में समीकरण ऐसे ही तो सोल्व होंगे। ये y की वैल्यू इसमें रख दो तो कितना बन गया
x माइनस ये तो हो गया ए क्यूब, नीचे कितना है बेटा वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना हो गया ए की पावर 6 और ये कितना हो गया x की पावर 4, ऐसा ही हुआ आपके पास, और इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से क्या बच गया देखो, यहाँ से a की पावर 3 नीचे रह गया, या ऐसा कर लो इसको a की पावर 3 और ये कितना हुआ x माइनस यहाँ से कितना रह गया x की पावर 4 और नीचे एलसीएम लिया वो किस में चला गया 0 में। अब यहाँ से देखो x कॉमन आ गया आपके पास, तो कितना हो गया ए क्यूब माइनस कितना हुआ एक्स क्यूब, तो आपके पास पॉइंट कितना आ गया यहाँ से ए क्यूब या एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, अरे इस वाले ब्रैकेट से एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो गया ए क्यूब, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास ए, एक्स इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई ए। या डायरेक्ट ही सोच लो, कई सवालों में तो ऑप्शन से भी पॉइंट पता चल जाएंगे, वो कहेगा ए कॉमा ए पर उच्चिष्ट होगा, ए कॉमा माइनस ए पर निम्निष्ठ होगा, या ए कॉमा ए पर निम्निष्ठ होगा, तो वहीं से पॉइंट ढूंढ लो। भाई यहाँ टाइम खराब ही क्यों करेंगे, ऑप्शन से पॉइंट देख लेंगे। कई बार ऑप्शन में पॉइंट नहीं भी देता है, डायरेक्ट ही क्या लिखेगा उच्चिष्ट होगा निम्निष्ठ होगा ऐसा भी होगा। और थोड़ा सा इन समीकरणों को देख लिया करो ऐसे डायरेक्ट कि किससे सेटिस्फाई हो रहे हैं दोनों इक्वेशन, वही इसका क्या होगा पॉइंट होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई a आ गई। अब x की वैल्यू a आई है, वो वैल्यू किसी में भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो x की वैल्यू a यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया a स्क्वायर, y बराबर कितना आएगा a, तो x बराबर a आ गया और y इक्वल टू भी कितना आ गया आपके पास a। इसका मतलब अपना बिंदु या पॉइंट कितना हो गया बेटा, अरे बिंदु या पॉइंट कितना हो गया a कॉमा a। मतलब किस पे चेक करना आपको, a कॉमा a पर चेक करना। अब क्या होगा वो तो बाद की बात है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब हमें क्या देखना है r का मतलब कितनी बार, 2 बार, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, 2 बार करेंगे इसका x के रेस्पेक्ट में, बताओ कितना आएगा। y का तो कितना होगा 0, माइनस का माइनस है आपके पास a स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो -2 तो प्लस हो गया, और नीचे कितना हो गया, अरे नीचे कितना हो गया आपके पास एक्स क्यूब, ऐसा ही होगा क्या। r के बाद में क्या सीखा बेटा s का मतलब एक बार x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में तो हो गया, अब इसका किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा 1, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 1। s के बाद क्या देखते हैं t का मतलब 2 बार y के रेस्पेक्ट में, 2 बार y के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ कितना हुआ 0, ये हो गया माइनस a क्यूब, ऊपर जाएगा तो -2 तो प्लस हो गया, और नीचे कितना हो गया y क्यूब। अब मैंने कहा था कि r s t सोल्व करने के बाद इनके अंदर कौन सी वैल्यू रखनी है, बिंदु या पॉइंट की। तो इस बिंदु या पॉइंट a कॉमा a के लिए बताओ कितना हो गया r s t, अरे बिंदु a कॉमा a पर मतलब r में किसकी वैल्यू रखेंगे x की, तो a रखेंगे तो a क्यूब, तो कितना हुआ 2, s की वैल्यू कितनी हुई 1, इसमें जगह ही नहीं के रखने की, और t में रखेंगे बेटा y की वैल्यू तो कितना होगा 2। अब क्या बताया था, क्या चेक करना, अब आर टी माइनस क्या चेक करूंगा एस स्क्वायर, आर कितना 2, टी कितना 2, माइनस एस स्क्वायर कितना 1, तो कितना आया 3। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए 0 से, चाहे 3 आओ चाहे 30 आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए 0 से। इसके बाद जब आर टी माइनस एस स्क्वायर किससे बड़ा हो गया 0 से, तो फिर मैंने कहा था किसको देखेंगे आर को। यहाँ आर की वैल्यू कितनी है बेटा 2, 2 किससे बड़ा है 0 से। जब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा, आर 0 से बड़ा, तो क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा, तो इस बिंदु पे क्या होगा निम्निष्ठ या क्या होगा मिनिमा, क्या प्राप्त होगा आपको निम्निष्ठ या क्या प्राप्त होगा आपको मिनिमा। अब देखो एक तो सवाल इतना ही पूछेगा कि सवाल देगा और ऑप्शन में लिखेगा कि निम्निष्ठ होगा, उच्चिष्ठ होगा या चरम मान नहीं होगा, इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। कई बार क्या करता है पर्टिकुलर पॉइंट भी देता है ऑप्शन में कि a कॉमा ए पर ही तो मिला है ये आपको कि a कॉमा ए पर क्या होगा उच्चिष्ठ होगा, a कॉमा ए पर क्या होगा निम्निष्ठ होगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब कई बार क्या करता है वो उच्चिष्ठ निम्निष्ठ ने पूछ के आपसे क्या पूछता है निम्नतम मान। भाई अगर सवाल में क्या बना है निम्निष्ठ तो क्या मिलेगा निम्नतम मान मिनिमम वैल्यू, अगर उच्चिष्ठ बना है तो क्या पूछ लेगा अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू। भाई निम्निष्ठ उच्चिष्ठ पूछेगा तो सवाल खत्म है। अगर आपसे पूछे निम्नतम मान या क्या पूछे मिनिमम वैल्यू, तो किस पॉइंट पे मिला है ये निम्निष्ठ,
ये निम्नलिखित किस पॉइंट पे मिला है? ए कॉमा ए पर। वो ए कॉमा ए ले जाके आपके ओरिजिनल सवाल में रख दो। तो निम्नलिखित मान का मतलब कि जो यू जो आपका सवाल था उसमें वो पॉइंट रख दो, तो कितना आएगा बताओ? ए इंटू ए प्लस ए क्यूब 1 ए प्लस कितना हो गया 1/a, तो कितना हो गया 3a²। तो ये आंसर आप कर लेना घर पे सॉल्व, टिपिकल है थोड़ा सा। अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम आ जाएगा, कोई इशू नहीं, सेम प्रोसेस है। अब समीकरण सोल्व करना तो भाई आपकी जिम्मेदारी है, पिछले 10 साल से सोल्व करते आ रहे हैं आप लोग छठी क्लास से, कि x का मान क्या आएगा और y का मान क्या आएगा। अब भी नहीं हो पाता है तो क्या बता सकते हैं उसका। अब ये आप समीकरण डायरेक्ट देखते ही सोल्व कर सकते हो कि किससे सेटिस्फाई हो रहा है, या 4-5 लाइन या 8-10 लाइन, वो आपकी इच्छा है ना, लेकिन सोल्व करना पड़ेगा। इतना बड़ा भी नहीं आएगा, नॉर्मली दिख जाता है ना, प्रैक्टिस की ज़रूरत है 1-2 सवालों में, फिर पॉइंट देखने लग जाता है क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वैल्यू आएगी। लिखिए अगला सवाल, लिख लिया हो तो। देखो अगला सवाल लिखो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है u इक्वल टू x³ प्लस y³ माइनस कितना है 3axy। ये सवाल है। मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा, किस पॉइंट पे बनेगा बताओ। देखिए इसके भी इंपॉर्टेंट लगा लो। अब देखो पूछने को तो कोई सा ही पूछ सकता है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनकी कैलकुलेशन नॉर्मल है तो वो ही पूछता है। जैसे पिछला सवाल किया था वो 4 से 5 बार पूछा गया है। ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें वो 2-3 बार नहीं आया। वो सेकंड ग्रेड में भी 2-3 बार है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, संस्कृत में भी आया है।
ये सवाल भी कई एग्जाम में पूछा गया है। कुछ ही सवाल हैं जो ऑब्जेक्टिव लायक हैं, करने को तो सारे ही करेंगे, कोई सा ही पूछे चाहे। आ तो रहा है भाई। मिनिमल है। पॉइंट तो आ गया क्या भाई सबके? ए कॉमा ए। अब आगे करो, देखे हैं? कह नहीं सकता? कह दे, कोई बात नहीं ऐसे। ऐसे क्या मन में रखी? ऐसा क्या कर लिया अभी, कह ही नहीं सकता है। क्या रहा अभी मैक्सिमम है? ए पर डिपेंड करेगा। अभी देखो डिपेंड करवा लेते हैं। क्या करेंगे बेटा? डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो कितना होगा? 3x² माइनस 3ay, ऐसा ही होगा। इसके बाद में क्या करेंगे बेटा? डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो कितना हो गया? 3y² और माइनस कितना हो गया? 3ax। अब दोनों को किसके इक्वल रखना है? जीरो के। दोनों इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखते हैं, यही तो कंडीशन सीख के आए हैं कि इसको भी जीरो के इक्वल रखना है और डेल यू अपॉन डेल वाई को भी जीरो के इक्वल। जैसे जीरो के इक्वल रखेंगे 3 तो कॉमन चला जाएगा, तो x² माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो, और ये हो गया y² माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन आ रही है आपके पास। अब एक तो साफ दिखना चाहिए कि x 0 रख दूं, y 0 रख दूं, तो 0,0 पे सेटिस्फाई हो रहा है। अरे हो रही है कि सेटिस्फाई? या तो सोल्व कर लो। भाई सोल्व करना भी आसान है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो? x की। वो वैल्यू यहाँ रख दो तो y का मान आ जाएगा। या डायरेक्ट देख लो, अगर x और y 0 0 रख दूं, यहाँ भी संतुष्ट हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है? सेटिस्फाई। तो एक पॉइंट तो कितना आया आपके पास? अरे एक बिंदु तो कितना आया? 0,0। और देखो, एक अगर x की जगह a रख दूं, y की जगह कितना रख दूं? a, तो ये हो गया a², ये भी कितना हुआ? a²। ये हो गया a² और ये भी कितना हुआ? a²। तो एक पॉइंट कौन सा है? a, तो एक पॉइंट आपके पास आ गया a, ठीक है। कितने पॉइंट आए? 2। अब क्या देखेंगे? r, s और t। अब देखो, r का मतलब 2 बार x के साथ, तो कितना हुआ बेटा? 6x, यही होगा। y का 0 हो गया। r के बाद s देखेंगे, मतलब जिसका x के साथ हुआ था अब उसका y के साथ, तो ये कितना हो गया? ये तो 0 माइनस 3a। अरे कितना हुआ? माइनस 3a। इसके बाद क्या देखेंगे? t का मतलब है कि 2 बार y के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो गया? 6y।
अब पहले एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं 0,0 पे। तो बिंदु या पॉइंट अपने पास कितना है 0,0। तो 0,0 पर अगर मैं बात करूं तो r की वैल्यू कितनी हुई बेटा यहाँ 0। s तो वही रहेगा कितना -3 है, और t की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्या देखेंगे बेटा आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब जैसे आर टी किया तो आर और टी तो कितना 0 माइनस एस स्क्वायर का मतलब है -3a का होल स्क्वायर। ये ऐसा मत कर देना कि माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो ये हो गया माइनस फिर -3a का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस का 9a स्क्वायर। अब चाहे a की वैल्यू प्लस की हो चाहे माइनस की, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। उत्तर हमेशा किसका रहेगा माइनस का। इसका मतलब वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है कि चरम मान प्राप्त नहीं होगा। चरम मान प्राप्त नहीं होगा मतलब 0 पर न तो क्या मिलेगा, न तो मैक्सिमा मिलेगा और नहीं क्या मिलेगा मिनिमा। क्लियर सबके। इसके बाद देखो कौन से पॉइंट पे आते हैं a, पर। कौन से पॉइंट पे आते हैं a, पर। a पर देखो बेटा r की वैल्यू कितनी है, a रखेंगे तो कितना हो गया 6 है, ये हो गया आपके पास 6 है। s की वैल्यू कितनी है -3 है, और t के अंदर रखेंगे तो कितना हो गया 6 है। अब क्या करेंगे बेटा आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर का मतलब ये हो गया 36a स्क्वायर माइनस ये हो गया -3a का होल स्क्वायर। तो कितने बच गए 27 बच गए क्या, तो ये हो गया 27a स्क्वायर। अब बताओ ये प्लस का है, a चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो हमेशा किसका रहेगा प्लस का। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ गया 0। अब किसको देखना है r को। r कितना बेटा 6 है, r कितना भी 6 है। अब r 6 है यहाँ पता नहीं चलता a से, तो वो ऑप्शन में भी ऐसा ही देगा a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0 ऐसे ऑप्शन दे देगा, कहाँ दिक्कत है। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया। अब r इक्वल टू कितना आ गया 6 है। अब a की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और माइनस की, क्योंकि यहाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे प्लस की हो चाहे किसकी हो माइनस की, ये तो किससे बड़ा रहेगा 0 से। अब मामला यहाँ है अगर a की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी है, इसका मतलब r भी किससे बड़ा होगा 0 से। और अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब r भी किससे छोटा होगा 0 से। अब पढ़ के बताओ आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा और r किससे बड़ा 0 से, तो क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा निम्निष्ट या मिनिमा। तो इस स्थिति में तो क्या मिलेगा आपके पास निम्निष्ट या मिनिमा, और इस स्थिति में क्या मिलेगा उच्चिष्ट या मैक्सिमा। तो ऑप्शन में दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए लेस देन 0 ए ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। करो देखे नोट। और जिस पॉइंट पे कुछ नहीं मिलेगा वो पॉइंट बहुत कोई रेयर संभावना कि पूछे नहीं, पूछता नहीं है इसमें कहीं भी। जैसे इस पे कुछ नहीं मिला तो अपन ने चलो सोल्व करने के हिसाब से कर लिया, लेकिन वैसे एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, जिस पे कुछ मिलेगा पॉइंट पे वही पूछता है।
तो किसी ने किताब की ओर कदम बढ़ाए क्या इन 2-3 दिन में, या नहीं बढ़ाए, या मजबूत कदम उठाओगे? हैं? कहते हैं ना ठोस कदम उठाएंगे, तो वही उठाने की सोच रखी है क्या? लिखे अगला सवाल। चले ना आगे, लिख लिया सबने? चलो भी देखो, आपको दिया गया बेटा u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5y स्क्वायर, और आपसे पूछा है कि x इक्वल टू 0 इक्वल टू वाई पर होगा। फिर ऑप्शन दे देगा उच्छिष्ट होगा, निम्निष्ट होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब कई बार सवाल ऐसा भी पूछ लेता है कि बिंदु खुद देगा। बिंदु क्या देगा? खुद देगा, तो अपन को काम तो करने हैं वही भाई। डायरेक्ट ऐसी तो कोई मशीन बनी नहीं कि एक बार अवकलन किए बिना ही मैं 2 बार कर लूं भाई। करना तो पड़ेगा एक बार तो, लेकिन फिर ये आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिंदु अगले ने दे रखा है x0 और y कितना 0, तो करो देखे सोल्व। इसमें तो बताओ भी, आसान है, पॉइंट आपको बता ही दिया, कैलकुलेशन करनी है, करो देखिए। है ना ना, डाउट अपने ही आ रही है अभी, किताब डाउटफुल केस है नहीं वैसे, डाउट अपने ही है अभी तक तो। दोबारा देखो। क्या रहा भाई, उच्चिष्ट या मैक्सिमा आना चाहिए, तो ऐसा कुछ आया होगा 100 माइनस 64 36 बना होगा, है ना, आर टी माइनस एस स्क्वायर। हाँ मैक्सिमा ही आएगा बेटा, है ना।
ये तो हो रहा है ना भाई सबका। लिखे अगला सवाल, देखो। यू इक्वल टू दिया हुआ आपको साइन एक्स, साइन वाई, और ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई। बताओ। वही प्रोसीजर है सेम, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0, एक्स वाई के मान, फिर आर एस टी देखना है। बताओ। मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी तो मैं ही नहीं बता पाता। ये सवाल मेरे से को पूछ लेता तो मैं ही नहीं बता पाता। ये है ना, दिमाग तो मानना पड़ेगा आप लोगों का है। 5 बार अवकलन नहीं किया होगा बेटा अभी तक। कर लिया क्या 5 बार अवकलन? कर लिया क्या 5 बार? मान भी रख लिए, एक्स वाई के मान भी आ गए। ऐसे इतनी जल्दी कहाँ करनी है? मैं कोई पुरस्कार नहीं देने वाला हूँ, है ना, कि जल्दी करके सर से पता नहीं क्या ले लेंगे, कुछ नहीं है ना। मैं पहली बार कर रहे हैं, सवाल सीखना है, आराम से स्टेप बाय चलना कि अवकलन सही होना चाहिए। चलो मान लो पॉइंट नहीं निकल पाए तो अवकलन अवकलन तो क्या हो, सही हो। पहली बार सीख रहे हैं, जब 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, लेकिन जितना करते हैं उतना तो सही से कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद में इसलिए मैं ऑप्शन नहीं देता क्लास में, है ना। ये ऐसा नहीं कि सवाल छपे हुए नहीं है, सब सवाल छपे हैं। मैं आगे से आगे चला लूँ फिर तुमको बी, उधर से कोई कह रहा है सी, है ना, तो ऐसा कुछ से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं क्लास वाले सवाल में बहुत रेयर केस में ऑप्शन देता हूँ। कि ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा भारत की राजधानी दिल्ली, एक कह रहा कलकत्ता, एक कह रहा कुछ, है ना, तो ऐसा तो है नहीं जीके की तरह। यहाँ तो भी कॉपी में पेन चलाने से ही होगा, ऑप्शन से कोई बेनिफिट नहीं है। बताओ किसके एक्स वाई के मान आ रहे हैं? सीधी सी बात ये है, 0 0। ये तो सबके आ रहा है। इसके अलावा और ऐसा एक्स वाई का कौन सा मान है जिसपे दोनों समीकरण जो आपके आए हैं वो सेटिस्फाई हो सकते हैं? भाई ऐसा तो है नहीं साइन कोस 0 पे 0 होते हैं, ऐसा तो है नहीं। ऐसा है क्या बताओ? भाई साइन कोस क्या 0 पे 0 होते हैं? ऐसा थोड़ी, आगे भी होते रहते हैं वो तो।
पाई भी, तो क्या पाई रखने से दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं क्या? देखो देखे, नहीं हो रहे, तो फिर और मान देखो। नहीं हो नहीं रहे, बताओ भी। देखो बोर्ड पे देखो, है ना, आराम से चला करो सोच समझ के। और उसके ऊपर बावजूद आप लोगों ने वो पढ़ रखी है, क्या कहते हैं उसको, त्रिकोण में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री और पढ़ रखी है ना। अब देखो, ऐसे कोई नाम निकालोगे मुकेश सर का कि पढ़ के हम कल परसों, वो 10 का उत्तर किसने बताया था? वो 10 का उत्तर लगभग नहीं बताया था, है ना। मैंने कहा था 10 3/4 ऐसा कुछ था, तो साइन कितना बोले 3, कॉस कितना 4, है ना। तो इस मैंने तो समय चरण स्पर्श कर लिए थे कि और कोई काम धंधा देख लेना चाहिए हम दोनों आदमियों को, है ना, कि इसके अंदर बस का नहीं है अपने। पाई बाई, और देखो पाई बाई 4 से 180 टोटल नहीं हो रहा, फिर देखो जोड़ के देखो। x के रेस्पेक्ट में करना तो बेटा एक तो इसका होगा और एक इसका होगा, दो का ही होना है x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कितना हो गया, साइन y को तो बाहर छोड़ दूं क्या, तो ये तो हो गया साइन y। यहां से देखो, एक बार साइन x का करूंगा तो कितना होगा, कोस x, इसको छोड़ना पड़ेगा, साइन x प्लस कितना होगा y। इसके बाद हम देखेंगे कि इस साइन को छोड़ेंगे इस बार, तो साइन का कितना हो गया, साइन x। इस साइन को सोल्व करेंगे बेटा, तो इस साइन का कितना होगा, कोस x प्लस वाई। तो ये कितना होगा, कोस x प्लस वाई। और अंदर भी करना होगा, लेकिन x का 1 होगा, y का 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, इसको थोड़ा आसान बन जाए तो कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या इसमें आपको, साइन a प्लस बी, तो साइन y तो बाहर है ही, तो ये तो हो गया बेटा आपके पास कितना, साइन y, और ये हो गया साइन a प्लस बी। एक a का मतलब x, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x प्लस कितना हुआ y। ठीक है, अब यहां से देखो, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, है ना। अब किसके, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका तो होना नहीं है साइन x का, तो साइन x तो रह गया बाहर, ये है ना, और ये y का है, ये भी y का है, तो कितना हो गया कोस y, और ये कितना हुआ साइन x प्लस वाई। वैसे तो देखो ये सवाल सिमेट्री से हो जाता, दो बार करने की जरूरत नहीं है इसमें, जितने साइन x हैं उतने ही क्या है साइन y। तो एक बार ही जरूरत थी सोल्व करने की, चाहे दो बार करेंगे तो भी वैसा ही होगा। तो चाहो तो सिमेट्री से कर, सिमेट्री का मतलब कि जितने x जितने y वही कोफिशिएंट, तो रिजल्ट तो क्या आना है सेम, x की जगह क्या आ जाएगा y। इतना ही तो फर्क है कि पहले y छोड़ रहे थे, अब किसको छोड़ रहे हैं, x को। चलो पूरा लिख देते हैं, तो ये कितना हुआ बेटा यहाँ से साइन y, और ये कितना हो गया कॉस x प्लस y, ऐसा ही हुआ ना। तो ये क्या लिखूं भाई, साइन y साइन x, और ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, तो कितना होगा x प्लस y कितना हो गया 2y। तो ये बन गया आपके पास साइन x प्लस कितना हुआ आपके पास 2y, ये बना आपके पास साइन x, और ये बन गया साइन x प्लस कितना 2y। अब हम क्या करेंगे, क्या सीखा हमने मैक्सिमा मिनिमा के लिए कि सर डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई दोनों किसके इक्वल पुट करने हैं, जीरो के। अरे दोनों किसके इक्वल पुट करने हैं, जीरो के। अब दोनों को जीरो के इक्वल पुट करूंगा, उधर देखो, तो एक इक्वेशन तो ये बेटा साइन एक्स, और ये है साइन एक्स प्लस कितना, नहीं 2x प्लस कितना y इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन y लिख देते हैं ना, ये हो गया साइन y। ठीक है, और ये कितना आपके पास साइन x, और ये हुआ साइन x प्लस कितना हुआ 2y, और इक्वल टू कितना 0। ये दो इक्वेशन है अपने पास। अब एक तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि x 0 रख दूं, y 0 रख दूं, तो ये 0 0 0, और ये क्या हो रहा है 0, सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक पॉइंट तो सबको दिख रहा है, कितना पॉइंट आया 0 0, जिसपे कुछ भी नहीं मिलेगा, आगे अगर किसी ने किया हो तो उसपे कुछ मिलेगा भी नहीं। हाँ, अब दूसरा, जरूरी थोड़ी है कि ये समीकरण 0 पे 0 हो। भाई आपने जो अभी पुट किया है उसका मतलब ये हुआ x 0 और y 0, मतलब आपने ये वाली वैल्यू 0 रख ली, ये 0 रख लिया, या इधर समझ लो भाई, डायरेक्ट तो यही दिखता है कि ये 0 हो गया, ये 0 ले लें, तो सर सेटिस्फाई हो रही है दोनों इक्वेशन, हो रही है, चाहे ये कुछ भी हो।
अब ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, ये जीरो हो जाए, ये कितना हो जाए, जीरो। अब ये जीरो, देखो जीरो पे तो जीरो होता ही है, इसके बाद अगला साइन जीरो कहाँ होता है, 180 पाई पे। तो अगला जीरो कहाँ होगा, 180 पे। तो देखो यहां से तो कोई बेनिफिट आएगा नहीं, इतना पॉइंट बहुत सारे आएंगे भाई। देखो एक तो साइन वाई इक्वल टू जीरो, साइन एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो, तो 0,0 पॉइंट बनेगा। एक आप कितना रख देते हो, पाई, पाई रख देंगे तो साइन पाई कॉस पाई, ये साइन दोनों जगह पाई बनेगा, तो कितना होता है साइन पाई, जीरो। साइन 2 पाई भी कितना, जीरो। लेकिन इन किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा प्राप्त नहीं होगा, चाहे चेक कर लेना आराम से। ये तो यहीं से मिल रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर ये जीरो हो जाए, अगला भी तो जीरो बना सकते हो, इसको भी जरूरी थोड़ी पहले साइन को ही जीरो बनाए, इस अगले साइन को भी तो क्या बना सकते हैं, जीरो। एक तो ये जीरो पे जीरो बनेगा, जब x जीरो होगा y जीरो होगा तो उसकी तो बात हो चुकी। अगला साइन अगर ये ऐसा हो जाए कि इसकी वैल्यू सर किसके बराबर हो जाए, पाई रख दें इसकी जगह, इसकी जगह क्या रख दें, पाई। भाई इधर वालों में पाई क्यों रखते हो, इसकी वैल्यू भी तो पूरे की क्या रख सकते हैं, पाई। तो क्या होगा, साइन पाई पे कितना हो जाएगा, जीरो। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाए, पाई, तो आंसर कितना आएगा, जीरो। इस पूरे की वैल्यू पाई होने का मतलब ये हुआ कि 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना, पाई, और x प्लस 2y इक्वल टू कितना, पाई। ऐसा ही हुआ आपके पास। भाई जरूरी थोड़ी कि यहीं जीरो यहीं पाई 2 पाई रखेंगे, यहाँ भी तो रख सकते हैं। अगर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो जीरो आंसर आएगा, लेकिन जब जीरो जीरो होगा तो x इक्वल टू भी जीरो होगा और y भी कितना, जीरो। तो जीरो जीरो पॉइंट तो है अपने पास, उसका तो क्या करें। अब सर ये पाई हो जाए तो साइन पाई कितना होगा, जीरो। ये भी सर पाई हो जाए तो साइन पाई कितना होगा, जीरो। मतलब पाई होने का मतलब 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, पाई, या x प्लस 2y की वैल्यू कितनी, पाई। अब या तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, x और किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। या थोड़ी सी अकल है तो यहाँ देखो पाई है, कितने टुकड़े हैं, एक टुकड़ा और दो टुकड़े, कितने टुकड़े हो रहे हैं, 3। यहाँ एक पार्ट और कितने पार्ट हैं, 2, 3, तो कितने हो गए, पाई बाई 3। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 3। रख के देख लो, चाहे यहाँ रखो पाई बाई 3, तो कितना हो गया, एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 तो कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। वाई की वैल्यू भी कितनी, पाई बाई 3, तो कितना हो गया, पाई बाई 3। कितना हो गया टोटल, पाई। एक्स की वैल्यू कितनी, पाई बाई 3। वाई की वैल्यू भी कितनी, पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया, पाई। और पाई होते वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। चाहे इनको सोल्व कर लो, सोल्व कैसे होंगे, इसको किससे गुणा करूं, ऐसे किया होगा ना, हाँ। तो यहां से देखो जो काम का पॉइंट है वो x इक्वल टू पाई बाई 3 और y इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाई 3। पॉइंट तो बहुत सारे आएंगे, जीरो जीरो। मैं नहीं कह रहा कि पॉइंट गलत है, वो पॉइंट भी क्या है, सही है, लेकिन उन पे किसी पे भी चरम मान प्राप्त नहीं होगा। अब इस रेंज में भी और पॉइंट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि पाई बाई 3 पॉइंट मिलेगा, इस रेंज में भी और पॉइंट मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे शुरुआती पॉइंट पे ही पूछेगा, एक पॉइंट पे। ऐसे कोई अंत तो है नहीं भाई, साइन कोस के सवालों में पॉइंट का कोई अंत है क्या, पाई बाई 3 से फिर आगे चले जाओ, 180 के बाद फिर और पाई बाई 3 बढ़ा लो भाई, 180 के बाद में कितना बढ़ा लो, यहाँ देखो जीरो के बाद में कितना बढ़ाया, पाई बाई 3। अब फिर कितने में बढ़ा लो, 180 प्लस 60 डिग्री, फिर वापस वो यही पॉइंट आ जाएगा। फिर 360 प्लस कितना, 60, फिर सेम पॉइंट आएंगे, लेकिन पहले पॉइंट की वैल्यू है। तो पॉइंट कितना है यहाँ पे, पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 3। अब तो कुछ है नहीं सवाल में, देखो किसकी वैल्यू देखेंगे, आर की। आर का मतलब 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार तो ये रहा बेटा, 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बताओ साइन वाई का कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। उधर से देखें तो उस साइन का होगा क्या, होगा, कितना होगा, कोस, अरे कितना होगा 2x प्लस वाई, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x, तो x का कितना आएगा 2। ठीक है बात। इसके बाद आर एस, एस देख लेते हैं ना, एस, एस का मतलब y के रेस्पेक्ट में, किसका, जिसका पहले x के रेस्पेक्ट में हो चुका है। अब देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों पदों में y है क्या, तो क्या लगेगा, u इंटू वी लगेगा, तो साइन y का कितना होगा, कोस y, और कितना बच जाएगा, साइन 2x प्लस वाई। अगली बार y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन y का तो साइन y हो गया, और इसका कितना हो गया, कोस 2x प्लस वाई। लेकिन y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ बेटा, तो 2x का तो 0 और y का कितना आएगा, 1।
अब ये भी फॉर्मूला बन रहा है क्या, छोटा हो जाएगा, फॉर्मूला बन रहा है तो कितना हो गया, साइन 2x प्लस 2y, ऐसा ही है क्या। चलो जी, इसके बाद में किसकी बात करेंगे, t की। t का मतलब 2 बार किसके रेस्पेक्ट में, y, तो वहां से करेंगे तो साइन x का तो होगा नहीं बेटा, और कितना होगा cos x प्लस कितना होगा 2y, और कितना बाहर आ जाएगा 2। किसकी वैल्यू आ गई, r s t की। क्या रखना है इनके अंदर, पॉइंट कितना रखना है, π/3। तो बताओ π/3 पॉइंट रख के वैल्यू बताओ मुझे यहाँ कितनी आएंगी, नोट कर लो पहले ऊपर से, और फिर बताओ मैक्सिम आएगा मिनिम आएगा। पेपर में ऐसा ही आएगा इसके अंदर कि u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। जिस सवाल में ज़्यादा पॉइंट आएंगे वो सवाल में पॉइंट देगा भाई, जिस सवाल में एक ही पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट नहीं भी देगा, कोई ज़रूरत नहीं कि पॉइंट दे ही दे, या 2 ही पॉइंट आ रहे हैं और ऑप्शन दे रखे हैं मैक्सिमा के वो भी गलत दे रखे हैं, तो 2 ही, और जिसमें बहुत सारे पॉइंट आ रहे हों फिर तो पॉइंट के साथ ही ऑप्शन देगा। अब जैसे ये सवाल है तो इस सवाल में पॉइंट के साथ ही ऑप्शन देने पड़ेंगे, ऐसे कोई गारंटी नहीं है अपने पास। एक कभी भी कोई मान ज्ञात करते हैं जब भी एक्स वाई का, तो अगर कोई काल्पनिक मान आता है तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं भाई। एक्स का मान मान लो कोई आयोटा में आ रहा हो, वाई का मान कोई आयोटा में आ रहा हो, तो बिंदु ही काल्पनिक है तो उच्चिष्ट निम्निष्ट कहाँ से होगा, तो इसलिए काल्पनिक मान कंसिडर नहीं करेंगे कभी भी। जब भी किसी सवाल को सोल्व करें समीकरण को और काल्पनिक मान आता हो, इमेजिनरी वैल्यू आती हो आयोटा वाली, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। बताओ आर की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, π/3 रखने से कितनी वैल्यू आ रही है, -√3। ये तो रख लोगे ना π/3 यहाँ, तो
ये पाई हो जाएगा -1, यहाँ से ऐसा ही होगा कि √3/2 कट गया है ना, और यहाँ कितना आ रहा है √3/2। अच्छा, ये एक पाई से एक पाई वो π/3 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। और ये कितना सेम आएगा, ये तो -√3, यही वैल्यू आ रही है, एक ही पॉइंट है अपने पास। अब क्या चेक कर लेंगे, अब चेक कर लेंगे RT - S²। तो RT - S² देखेंगे तो -√3 कितना हो गया 3, माइनस ये हो गया आपके पास -√3 कितना हुआ 2, तो ये हो गया 3/4 है ना, ऐसा ही हुआ क्या। तो एक 4 × 3 12, तो कितने हो गए 9/4 हो गया। 9/4 किससे बड़ा है 0 से। अब RT - S² 0 से बड़ा है तो बेटा किसको देखते हैं R को। R कितना है -√3 है ना, तो वो किससे छोटा हुआ 0 से। जब RT - S² 0 से बड़ा, R किससे छोटा 0 से, तो क्या मिलेगा उच्चिष्ट या मैक्सिमा प्राप्त होगा किस पॉइंट पे, उच्चिष्ट या मैक्सिमा π/3, π/3 बिंदु पर। पॉइंट तो बहुत सारे आएंगे लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, ये जो π/3 वाली सीरीज के पॉइंट आएंगे उनका ही महत्व है। अब आगे 180 + π/3 करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, वही उच्चिष्ट मिलता जाएगा। चलें भी आगे। भाई करने को चेक कर सकते हो 0 पे, एक पॉइंट क्या आ रहा था 0,0, तो 0,0 रखेंगे तो ये कितना हुआ 0। यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0, और यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0। तो तीनों वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो RT - S² कितना हो गया 0। तो वहाँ क्या आएगी डाउटफुल केस आएगा आपके पास, तो उनमें किसी पे भी पता नहीं चल पाएगा। पता जो चलेगा इसमें वो कौन सी सीरीज पे चलेगा π/3। अब देखो पाई भी है पॉइंट, तो पाई पे भी तो हो रहा है ये 0। जब x पाई रख दूं, y भी कितना रख दूं पाई, पाई पे कितना हो रहा है 0, सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पाई रखेंगे तो कितना 0, यहाँ 2π 4π भी कितना 0, और यहाँ पाई रखेंगे तो कितना 0। तो वापस से वही 0 - 0 = 0। कौन सी स्थिति आ गई, संदिग्ध अवस्था है, डाउटफुल केस आ गया आपके पास, ठीक है। तो जो पॉइंट अपने पास काम का है वो पॉइंट, ये वाले पॉइंट काम के होंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट, आपको दिया हुआ त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC में निम्निष्ठ या उच्चिष्ट ज्ञात करना कि क्या होगा। निम्निष्ठ या उच्चिष्ट ज्ञात करो। ट्राइंगल या त्रिभुज दिया हुआ ABCD, जिसमें निम्निष्ठ या उच्चिष्ट क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। ट्राइंगल आपके पास दिया हुआ ABC, उसमें क्या ज्ञात करना है निम्निष्ठ या क्या फाइंड आउट करना है उच्चिष्ट। अब क्या दिया हुआ देखो, U = लिखा हुआ उसमें sin A, और कितना लिखा हुआ है sin B, और कितना लिखा हुआ है sin C, ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें sin ABC भी लिख सकता है, चाहे sin X, sin Y, और क्या लिख सकता है sin Z। भाई त्रिभुज या ट्राइंगल है मतलब कोण ही तो बात हो रही है उसके, भाई साइन के साथ कोण ही तो आएंगे। ये A कह दो, इसे B कह दो, और इसे क्या कह दो C, या इसे कह दो ये X कोण है, ये कितना है Y, और इस कोण को क्या कह दो Z। अब इस सवाल में अगर देखा जाए तो ये हो गया sin X, sin Y और sin Z। कितने चर हो गए 3। 3 का कोई मेथड सीखा क्या, नहीं। कितने का सीखा 2 का। तो अब देखो हम भली भांति जानते हैं कि अगर तीनों कोणों का योग
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होता है 180। तो z बराबर कितना होगा पाई माइनस एक्स प्लस वाई, या ए बी सी में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। चाहे इस सवाल को ऐसे लिख लो कि u इक्वल टू ये हो गया साइन एक्स साइन वाई और ये कितना हो गया साइन जेड, ऐसा लिख सकते हैं सवाल को। अब क्या कर सकते हैं, इसका अंदर उधर से देख के मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो गया साइन एक्स ये हो गया साइन वाई और जेड की वैल्यू रख दूंगा मैं पाई माइनस कितना हो गया एक्स प्लस वाई। पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा थीटा होता है, तो ये हो गया साइन एक्स साइन वाई और ये कितना बन गया साइन एक्स प्लस वाई। ये सवाल तो अभी करके आया हूँ, पीछे करो देखे नोट यहाँ तक। चाहे ए बी सी में रख लो तो ए और किस में बच जाएगा सवाल बी में, एक्स और वाई की जगह क्या किस में बच जाएगा ए और बी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ आ गया ना क्या किया हमने कि पहले सवाल कितने चरों का था तीन का हमारे पास कोई फॉर्मूला है ना होगा, ये बता देता हूँ, ना है और ना ही होगा। तो इसलिए सवाल कितने वेरिएबल में होना चाहिए दो में। उस दो में बनाने के लिए अगले ने एक लाइन लिख रखी है ऊपर त्रिभुज, बस त्रिभुज समझ देते ही हम समझ गए। क्या कर लिया तीसरा कोण 180 माइनस दोनों का टोटल कर लिया और वो वैल्यू पुट कर दी, तो साइन थीटा हो गया साइन पाई माइनस थीटा का। कर लिया नोट सबने? चलो अभी अगला सवाल देखो। अगला सवाल दिया हुआ है u इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई और प्लस दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई अलग है पिछले से, है ना, बीच में जोड़ का निशान है ना। क्या कह रहा है भाई, एक बालक कह रहा है कि किताब के सवाल नहीं हो रहे, जो आप करा रहे हैं वही हो रहे हैं, है ना। तो मेहनत की जरूरत है फिर तो। मैं तभी तो कहता हूँ मैं जोड़ करता हूँ वही बहुत आसान लगेगा, जोड़ ही तो रहे हैं। और तुमको दे दूं दो जोड़ तो हाँ 10 11 एक बच गया, एक ऊपर जाएगा ना, पूरा तंत्री का तंत्र हिलेगा उसमें, है ना। तो ये तो फर्क है ही। करो देखें वही मेथड, पहले x के रेस्पेक्ट में करो फिर y के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0 रखो, x और y का मान ज्ञात कीजिएगा।
अवकलन भी आसान है इसका, तो प्लस लगा हुआ है ना, u इंटू वी का झंझट ही नहीं है। देखो कितना आसान सवाल है भाई। पिछले सवाल में तो u इंटू वी करना था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी लग रहा था। इसमें ऐसा भी कोई झंझट नहीं है। भाई तुम जो पॉइंट बताते हो ना, मेरे को बताने से पहले तुम्हारे पास कितने समीकरण हैं? 2 है ना। उनके अंदर रख के देख लिया करो एक बार कि वो बराबर 0 आ रहे हैं क्या दोनों उस बिंदु से। भाई यही तो कंसेप्ट है पॉइंट का। भाई एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट, 2 समीकरण तो है ना। तो जो पॉइंट मुझे बताते हो एक बार उसमें रख के देख लो, बस चेक हो जाएगा गलत है सही है। ये है ना। अब π/4 रख के देखो उसमें है, ये 0 होगा ही नहीं कभी। अच्छा π/4 पे नहीं होगा, मैंने सोचा इसने नया कथन दे दिया। अरे ऐसे ही रख के देख लो, π0, π/4, π/3, π/6, पाई, ये 5 मान तो याद भी होंगे आपके। भाई साइन के 5 मान तो याद भी होंगे, तो रख रख के देख लो इन 5 को कि कौन सा हो रहा है, हैं? पाई पे हो रहा है, पाई ऐसे बदल मत भैया, है ना। π/3 बोला किसने था, क्रेडिट ले रहा तू, है ना। तो π/3 पे होगा, एक बार देखो, देखे आपने क्या कर रखा उसमें, हो रहा है क्या देखो। दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं क्या π/3 पे? अब वैसे तो मैं बताऊंगा जैसे पिछले सवाल में बताया था। अभी ये तो क्या कहते हैं इसे, मैं जैसे पिछले सवाल में बताया था ना कि ये π/3, एक तो डायरेक्ट दिमाग में आए ही नहीं आए भाई, इन समीकरणों को सोल्व करके रिजल्ट आ सकता है, वैसे इसमें भी बताऊंगा। लेकिन सबसे आसान मेथड यही होता है, इसे कहते हैं हिट एंड है, क्या कहते हैं, चलो लाइक नहीं हो, है ना। करो देखे, तुम उसी के लायक हो, डायरेक्ट तुक्का मार भी दिया, है ना। कि भाई पॉइंट रख रख के देख लो किस पे आ रहा है, उसे पकड़ लो, है ना, बस। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कि भाई पॉइंट रखो, देखो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हटाओ, अगले को देखो। ये है ना, ये है π/3 पे हो रहा है क्या भी, हो रहा है तो बताओ मैक्सिमा मिनिमा क्या आएगा। भाई सीधा सा सवाल था कि क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का कितना होगा, कोस एक्स। इसका 0 हो गया, इसका कितना हो गया, कोस एक्स प्लस वाई, यही बना। सर डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो इसका तो होगा नहीं बेटा, इसी का होगा। तो ये कितना हुआ, कोस वाई प्लस ये कितना हो गया, कोस एक्स प्लस वाई। अब मैक्सिमा मिनिमा क्या कहता है कि सर डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होते हैं, 0। अब 0 इक्वल टू होते हैं तो कुछ ऐसा ही होगा, कोस एक्स प्लस कितना होगा, कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 0। और ये होगा यहाँ से कोस वाई और प्लस कितना होगा, कोस एक्स प्लस वाई और इक्वल टू कितना होगा, 0। यही बनेगा आपके पास। अब एक तो सबको दिख रहा है कि 0 पे 0 हो रहा है क्या, जीरो पे 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। π/2 पे, π/2 पे यहाँ π/2 रखेंगे तो यहाँ पाई हो जाएगा, कॉस पाई कितना होगा, -1, तो नहीं हो रहा। तो देखो एक तरीका तो है कि दोनों समीकरण को सोल्व करना है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, एक तो वैल्यू पुट कर ही लेंगे, वैसे तो एग्जाम में ऑप्शन में ही पॉइंट मिलेगा ऐसे सवालों में, लेकिन आना तो चाहिए। तो आपके त्रिकोणमिति में भी पूछ सकता है कि इस समीकरण में x का मान या x के किस मान और y के किस मान के लिए समीकरण संतुष्ट है, ठीक, उसमें पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है त्रिकोणमिति में। तो देखो दोनों समीकरण 0 के बराबर है, तो दोनों समीकरण को क्या इक्वल पुट कर सकते हैं क्या, भाई इधर से बराबर हो तो इधर भी बराबर होंगे, ऐसा देखा है क्या जीवन में, देखा है ना।
तो जैसे ये दोनों समीकरण बराबर करेंगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा? इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दो, इसको 2 दे दो, है ना, छठी क्लास में पढ़ रहे हैं अपन। cos x इक्वल टू कितना हो गया? cos y। यहाँ से क्या मिल गया? x इक्वल टू y। ये कैसे हुआ? cos से cos, cos से cos क्या हुआ? cos से cos नहीं कटता, साइन कटता है। हाँ। तो ये x इक्वल टू वाई कैसे आ गया अभी? cos x बराबर cos y था, x इक्वल टू वाई कैसे आ गया? दोनों तरफ क्या लिया गया है? cos इनवर्स। तो cos इनवर्स 1 हो गया, इसलिए क्या बच गया? x इक्वल टू वाई। अब बीएससी तक तो काट भी देते हो आप, है ना, लेकिन जैसे हमारे पास एमएससी भी कर रहा है और cos से cos काट रहा है, इसका तो गया काम से, है ना, कि मामला क्लियर है पूरा, है ना। तो कोस से कोस नहीं कटेगा, अब काटने को अपन काट भी, कोस से कोस कट गया, है ना, बड़े खुशी से काटते हैं ना, कटता नहीं है। यहां हो गया x इक्वल टू कितना? y। बताओ पॉइंट आया क्या? इससे क्या गारंटी मिली? इससे इतनी गारंटी मिली कि जितना x आएगा उतना ही क्या आएगा? y। मतलब एक ढूंढ लो, मतलब एक ढूंढ लो x को, जितना x आ जाएगा उतना ही क्या लिख देंगे? y, या y को ढूंढ लो उतना ही क्या लिख देंगे? x। इतनी गारंटी तो मिली इससे। भाई इस बात से गारंटी मिलती है कि दोनों एक होंगे, मतलब कोई सा भी एक पॉइंट फाइंड आउट कर लो तो दूसरा पॉइंट भी क्या होगा? उतना ही होगा। अब x इक्वल टू वाई चाहे तो इसमें काम में ले लो, चाहे इसमें काम में ले लो। पहले में ले लेते हैं। देखो समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो ये कितना हो गया बेटा? cos x प्लस कितना हो गया? cos 2x इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो ये कितना हो गया? cos 3x है, नहीं हुआ क्या? अब देखो मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा, ये देखो, ये हो गया cos x प्लस ये हो गया 2 cos स्क्वायर x और माइनस कितना हुआ? 1। भाई यहाँ समीकरण सोल्व करना है, नहीं कि कोई फॉर्मूले से इसको सोल्व करना है। तो ये बन गया आपके पास 2 cos स्क्वायर x, ये तो लिख दिया, इसके 2 फैक्टर कर लेता हूँ, प्लस 2 cos x और माइनस कितना? cos x, और ये -1 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर कर लिए इसके। भाई ये तो लिख ही दिया, इसके कितने फैक्टर हो गए? 2, और ये हो गया -1 इक्वल टू कितना हुआ? 0। अब यहां से देखो इन दो में से कॉमन ले लो और इन दो में से क्या ले लो? कॉमन। ये कितना हो गया? 2 cos x, तो कितना हो गया? cos x प्लस 1। यहां से देखें -1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया cos x, यहां से क्या कॉमन ले लिया? -1। तो -1 कॉमन लेने से हो गया cos x प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। तो ये बन गया आपके पास 2 cos x -1 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया? cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस फैक्टर को लेके चलेंगे, इससे तो -1 आएगा, वही वैल्यू पाई के आगे जाएगी। पहले छोटी वैल्यू पे काम करते हैं, तो इससे वैल्यू कितनी आएगी बताओ? cos x इक्वल टू कितना आएगा? 1/2। इसका मतलब x इक्वल टू कितना? π/3। पॉइंट कितना आ गया आपके पास? π/3। जितना x आएगा उतना ही क्या आएगा? y। तो x है उतना ही y आएगा, तो y इक्वल टू भी कितना होगा? π/3। तो बिंदु या पॉइंट कितना हो गया? π/3 कॉमा कितना हो गया? π/3। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड बिल्कुल सही होता है, कि 0 रखा, π/4 रखा, π/2 रखा, π/3 रखा, ये 5 वैल्यू तो जानते हो। तो ये तो आपके पास मेथड है, बाकी डायरेक्ट देख के कर सकते हैं किससे सेटिस्फाई हो रहा है, तो करना डायरेक्ट ही है, बाकी ये इसका एक्चुअल मेथड है। यहाँ तक कर लो नोट, फिर RST चेक कर लो।
भाई दो समीकरण ऐसे ही तो सोल्व होते हैं, इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अब तो करो भी, दो बार x के रेस्पेक्ट में दो बार y वाला आर एस टी निकालो, देखिए क्या आता है। पॉइंट तो आएगा आपके पास π/3 π/3, और भी पॉइंट आएंगे इसमें, और भी पॉइंट आएंगे भाई इसके अंदर, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट आएगा, आगे से आगे रोटेट होते जाएंगे पॉइंट तो साइन कोस में। तो क्या फाइंड आउट करेंगे, आर एस और टी। देखो आर का मतलब दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में, तो दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा, माइनस का साइन एक्स, और माइनस कितना हो गया साइन एक्स प्लस वाई। आर एस, एस के में अंदर क्या होगा, माइनस, और कितना होगा साइन एक्स प्लस वाई। और अगर टी की हम बात करें, अगर हम किसकी बात करें, टी की, तो ये तो एस हो गया, टी के अंदर क्या होगा माइनस का साइन वाई, और माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई होगा आपके पास। अब वैल्यू कितनी पुट करनी है, एक ही पॉइंट है, कितना π/3 और π/3, तो कितना रिजल्ट आएगा बताओ। -√3। भाई इसका भी कितना आएगा, √3/2, इसका भी √3/2, जुड़ गए तो कितना हो गया -√3। इसका आ जाएगा माइनस के √3/2। अरे भाई ये तो पाई 60 डिग्री हो गया, ये कितना है 120 डिग्री, यही तो है आपके पास। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा √3। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक कर लो, आर टी माइनस कितना चेक करेंगे एस स्क्वायर, तो ये तो हो गया 3 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4, 4 गुणा 3 12 माइनस 3, तो 9/4, 9/4 किससे बड़ा है 0 से। इसके साथ साथ अब किसको देखेंगे सर, आर को, आर की वैल्यू कितनी है -√3, मतलब किससे छोटी है 0 से। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और आर की वैल्यू क्या है लेस देन 0, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भी, बिंदु π/3 π/3 पर क्या प्राप्त होगा, उच्चिष्ट या मैक्सिमा प्राप्त होगा। उच्चिष्ट या क्या प्राप्त होगा आपके पास, मैक्सिमा प्राप्त होगा।
कर लिया नोट सबने? तो भाई 90% सवाल तो मैं करा देता हूँ जो आने लायक है अपने, कई बहुत ही बड़े सवाल हैं तो वो किताब इसलिए कहता हूँ, कुछ सवाल उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो। कुछ किताब खोलोगे तो कुछ तो दिखेगा उसमें, ये है ना, मोबाइल से तो ठीक ही दिखेगा, है ना। हाँ, तो मोबाइल से ठीक दिखेगा इसलिए किताब जरूरत है। बाकी लगभग सवाल करा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि अपन को इसी महीने में कोर्स खत्म करके नाम नाम लिखने टॉपिक के, ऐसा नहीं है ना। तो लगभग सवाल मैं करा ही रहा हूँ। एक जैसे कुछ सवाल हैं प्रैक्टिस के तौर पे पूछ भी सकता है। वास्तव में इसके अंदर पूछने वाले दो ही सवाल हैं, पहला और कौन सा जो आज कराया है, दूसरा। और ये दो सवाल आज तक पूछे गए हैं। मैक्सिमा मिनिमा का जब टॉपिक देखेंगे पिछले 5 साल में जो भी पेपर हुए हैं 10 साल में, दो ही सवाल बार बार पूछे गए हैं। लेकिन अब ऐसा थोड़ी कि दो पे बैठे रहें, ऐसा थोड़ी दो पे बैठे रहें। तो ये है, तो करो पढ़ाई लिखाई, बाकी देखते हैं अगली क्लास में, है ना।